हेलो दोस्तों, मैं सुजय कुमार अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी का अभी हम लोग का सेशन चल रहा है, जो कि 1000 क्वेश्चन, जो कि हमने इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी की सीरीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के सेशन। मतलब कि आपके जितने भी अगर आपके एग्ज़ाम के व्यूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का सीरीज़। अगर आप एसएससी और बैंक, पीओ, रेलवे ये सब का तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके के आता है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग को जानकारी मिलता रहे। तब तक लिए तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी का सेशन का 5 पार्ट बना दिया दोस्तों, और ये छठा पार्ट है, 6 पार्ट, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए वीडियो को पहला क्वेश्चन आज का है हम लोग का सेशन का कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आज से आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संपूर्ण भागों में से एक में प्राप्त किए गए जुडिशियरी से संबंधित जानकारी, आपको जानकारी किस में मिलेगा? प्रीएम्बल में मिलेगा, फंडामेंटल राइट यानी काल्पनिक आधार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द 7th शेड्यूल आपको राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत में मिलेगा, 7वीं अनुसूची में मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको मिलेगा प्रीएम्बल में मिलेगा, यानी ठीक है, प्रीएम्बल में मिलेगा दोस्तों, ठीक, प्रस्तावना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आज का सेकंड क्वेश्चन है, यानी देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत में आपको मिलेगा। प्रीएम्बल में तो ये होते हैं सोशल होते हैं, जस्टिस होते हैं और सेवरेन होते हैं, सॉवरेन, तो ये सब डिस्कस किया जाता है। इसमें होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपको जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वो है विच ऑफ दिस नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ठीक है, संविधान के उपायों का अधिकार, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, सामान्य कार्य के लिए समान मजदूरी का अधिकार। तो दोस्तों इसमें जो है वो राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क के लिए है, जो कि आपके फंडामेंटल हमारे मौलिक अधिकार में ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। कौन सा बिल है, यानी निम्न में से किस श्रेणी का बिल है जो केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है? ऑर्डिनरी बिल है, एक साधारण बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल यानी निजी सदस्यों का बिल, मनी बिल, ठीक है, मनी बिल, और संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल। तो मनी बिल ही लोकसभा में, आप इसका आंसर है दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, मनी बिल ही जो है वो लोकसभा में डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अंडर द डायरेक्टिव ऑफ अ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कह रहा है कि राज्य के नीति के निर्देश के अनुसार बच्चों को किस उम्र तक उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की उम्मीद है? 14 ईयर्स मतलब 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल। दोस्तों 14 साल की उम्र तक के बच्चों को जो एजुकेशन है और उनका जो मुफ्त मतलब कि जो एजुकेशन है और उनके तो जो भी एजुकेशन और कोई कार्य हैं उनको मुफ्त में किया जाएगा दोस्तों 14 साल के बच्चे तक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्म में शब्द जोड़ा गया था। कौन से अमेंडमेंट मतलब कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 41 अमेंडमेंट, 42nd, 43rd, 44th। दोस्तों ये 42nd संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42nd, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। कह रहा है कि इस सब में से कौन है जो मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं है, शामिल नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ, और संपत्ति का अधिकार। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये जो है वो आपको फंडामेंटल राइट में सम्मिलित नहीं है, मतलब कि संपत्ति का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है या फिर इससे परिभाषित कर सकती है, किसके द्वारा? सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक साधारण बहुमत द्वारा, या पूर्ण बहुमत द्वारा, या 2/3 बहुसंख्यक मेंबर्स के वोटिंग करते हुए, या 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्य मतदान और उसकी कुल सदस्य का पूर्ण बहुमत द्वारा। दोस्तों ये आपको सिंपल मेजोरिटी द्वारा आप किसी भी
संसद के राज्य के जो सीमा का नाम है उसको बदल सकते हैं और उसे परिभाषित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट कौन है? निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो दोस्तों ये है राइट टू फ्रीडम। सॉरी, जो नॉट पूछ रहा है ना, जो इज़ अ पॉलिटिकल राइट, मतलब कौन सा जो राइट है पॉलिटिकल राइट है। तो राइट टू फ्रीडम तो आप लोग जान रहे हैं कि पॉलिटिकल राइट तो ये हो नहीं सकता है, ये तो है आपका क्या फंडामेंटल राइट है, तो ये होगा नहीं। राइट टू लाइफ तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ ये तो फंडामेंटल राइट में है। तो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो है वो आपका पॉलिटिकल राइट है, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार जो होता है वो आपका पॉलिटिकल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज साउट टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग इन कस्टडी। करें कि सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से अभियोग में किसी व्यक्ति को हिरासत में गायब होने का संदेश है। तो अगर कोई व्यक्ति हिरासत में से गायब हो जा रहा है तो उसका सदस्य आपको मतलब कि इस चारों में से कौन होते हैं। एक तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे पास 4 राइट होते हैं और ये चारों ही होते हैं। मैंडेमस होते हैं, क्वेवरेंटो होते हैं, हैबेसिस कॉर्पस और सर्टियरी होता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को गायब होने की उच्च न्यायालय के निम्नलिखित अभियोग में से किसी व्यक्ति को हिरासत में गायब होने का संदेह है तो किस राइट का यूज कर सकता है दोस्तों? तो वो हैबेसिस कॉर्पस का यूज कर सकता है। ठीक है। आपके अगर हिंदी में आप सोच रहे हैं कि हैबेसिस कॉर्पस का हिंदी क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन आपके एग्जाम में अगर आप हिंदी बोर्ड से भी हैं तो वहाँ पर आपको हैबेसिस कॉर्पस ही लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा, हैबेसिस कॉर्पस ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। कह रहा है कि जो इंडिया में पॉलिटिकल पावर का सोर्स क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल पावर का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा है? संविधान है, पार्लियामेंट है, संसद है, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव, संसद और राज्य विधायिका है, या वी द पीपल है। दोस्तों हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पावर इन इंडिया का है वो है वी द पीपल है। क्या है? वी द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जो प्रीएम्बल से मिस्टेक हुआ था वो दोस्तों, तो उसका था डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो उसमें प्रीएम्बल में आपको हम बताए थे कि क्या क्या सम्मिलित होते हैं। तो वो होते हैं जस्टिस होता है, फ्रेटर्निटी भी होता है, इक्वलिटी ऑफ पोजीशन भी होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए हिंदी में बोल लीजिए निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है। एक न्याय है, बिरादरी भी है और इक्वलिटी की स्थिति भी है। वयस्क मत अधिकार उसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछ रहा है ना। उसके जाते हैं अ राइट ऑफ मैंडमस कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैंडमस की रीट जारी की जा सकती है। कहाँ पर? द ऑफिसर टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, सार्वजनिक ड्यूटी करने के लिए एक अधिकारी। द प्राइम मिनिस्टर टू डिसॉल्व द कैबिनेट। कह रहा है कि मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री। कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैंडेमस की रीट जारी कौन कर सकता है। ठीक है, तो मैंडेमस की रीट जारी सिर्फ करेगा, मतलब कि जो राइट किया जाता है मैंडेमस के लिए, सर्वोच्च द्वारा मैंडेमो की रीट जारी की जा सकती है, वो एन ऑफिशियल परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी पे किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक ड्यूटी करने के लिए एक अधिकारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? 9, 10, 11, 12। दोस्तों 11 हम लोग के मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द राइट टू वोट इन एन इलेक्शन इज टू अ पार्लियामेंट इज अ। कह रहा है कि हम लोग को वोट इलेक्शन में वोट देने का अधिकार जो है वो क्या है? संसद में चुनाव लेने के लिए मतदान का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है कानूनी अधिकार है, या नेचुरल राइट है प्राकृतिक अधिकार है। तो दोस्तों जो ये राइट टू वोट का जो है वो हम लोगों का जो है वो हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? संवैधानिक अधिकार है हम लोगों को संसद में चुनाव के लिए मतदान जो होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
इसका संवैधानिक अधिकार होना चाहिए हम लोग को चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कह रहा है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उस किसके संविधान मतलब किस देश के संविधान से हम लोगों ने प्रेरित होकर के मौलिक अधिकार को अपने देश में लाया था। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसको आप ब्रिटेन और लंदन भी बोलते हैं, ब्रिटेन यूके बोलते हैं आप, तो इंग्लैंड बोलते हैं, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था, यूएसए से लिया था दोस्तों, इंस्पायर्ड होकर कर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन। कह रहा है कि संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें होती है? हाईकोर्ट में होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अकेले हाईकोर्ट में कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। सभी अदालतें जिला अदालतों में की जा सकती है। तो दोस्तों ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस की जो रिट होती है वो कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द इज अ बुल मार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। मतलब कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक पैमाना कौन सा है? मैंडेमस है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, कोवेरेंटो है, और प्रमाणिक यानी सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, आपको एक बात ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में यहाँ पर हम लोग बता दिए हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, लेकिन आपके एग्जाम में हैबियस कॉर्पस ही हिंदी में लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। इन चारों के चारों नाम आप याद कर लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट फॉर द फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाई। करें कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? पार्लियामेंट द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, द इलेक्शन कमीशन द्वारा। कह कि संसद में या अध्यक्ष जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति जी वो करते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय करता है, या इलेक्शन कमीशन करता है। मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए, ठीक है, इसका रीट कौन जारी करता है? तो रीट आपके जो हैं वो करेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट। कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय, वो आपके रीट जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो सेशन का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सिटीजनशिप राइट ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेख में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 4 में, 8 में, 6 में, 10 में। दोस्तों ये आर्टिकल 6 में किया गया है, आर्टिकल 6 में। ठीक है, आर्टिकल 6 में किया गया है, अनुच्छेद 6 में, इसमें कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 6 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, और आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल अनअमेंडेबल्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकार असंसदीय है? तो गोपालन केस में, केशवानंदन भारती केस में, MC मेहता केस में, गोलकनाथ केस में। तो दोस्तों ये माना उन लोगों ने किसमें? केशवानंदा भारती केस में इन्होंने माना था कि जो मौलिक अधिकार है वो असंसदीय दोस्तों है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर आप सब्सक्राइब कर लें, और ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप लोग को जो भी इस वीडियो में लगा कि इस चीज़ को हम लोग को बदलना चाहिए या किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके एग्ज़ाम में जीके पार्ट आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सुजय एजुकेटर को, ताकि आप लोग को बहुत सारा जीके का मिलता रहे। और हम लोग बहुत सारा मैथ्स के फार्मूले और करंट अफेयर ये सब धीरे धीरे करके डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। और हमारा एक डेली करंट अफेयर का ग्रुप चलता है, उसको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नए मजेदार ट्रिक के साथ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।